सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नवल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनिश्ड एम मॉडल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगी, और अगर नहीं हो तो मेरी तरह ही इस वीडियो को और इस चैप्टर को रीड करने के बाद तुम पक्का हो जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो यहाँ आई बटन पे इसका लिंक आ रहा होगा, जाओ जाके देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर वांग लिन ने लुन फैन को बुरी तरीके से हरा दिया था, इन दोनों के बीच एक घमासान डोमेन बैटल हुआ था जहां पर एट द एंड हमने देखा था कि अपने वांगन का डोमेन ही था जो कि वहां पर सभी पर डोमिनेट कर रहा था। एंड आफ्टर ब्रेक्स थ्रू टू सोल फॉर्मेशन हमने देखा था कि वांग लिन का जो डोमेन था वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका था। एंड अगर तुमने एपिसोड के एंड में ये ट्रेलर देखा होगा ना तो तुम इससे समझ गए कि कितना ज्यादा मैसिव था। और अगर मैं तुम्हें छोटू सा स्पॉइलर दूं तो जो हमने अभी तक इसके डोमेन की पावर देखी ना वो इसका 10% भी नहीं है। मतलब गाइस, तुम उस वीडियो में बने रहो और आगे आने वाले एपिसोड में तुम देखोगे कि वांगन का जो डोमेन है ना वो हर तरफ बस मचाने वाला है। इसीलिए अगर तुम मेरी तरह वांगन के क्रेजी टाइप के फैन हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दो। जिसके बाद हमने देखा था कि वांग लिन वापस से सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आ जाता है जहां पर उसे एंसेस्टर दुतियान की तरफ से एक बैग मिलता है जिसके अंदर की दो चीजें होती है। फर्स्ट एक इल्यूजनरी 1 बिलियन सोल फ्लैग जिसके अंदर की ओरिजिनल सोल फ्लैग का 1/3 पावर था और जिसे कि वांग लिन 2 बार यूज कर सकता है। और यहाँ पर तुम्हें भी पता है कि वांग लिन इसे किसके अगेंस्ट और कहाँ पे यूज करने वाला है। नहीं पता तो वीडियो में बने रहो, पता चल जाएगा। इसी के साथ उसे एक जेड पैक भी मिलता है जिसके अंदर की दुतियान ने डीमन क्लैन के एंसेस्टर के पावर ऑफ सोर्स के बारे में कुछ मिस्टीरियस चीजें लिखी थी, जिसे रीच करते ही वांग लिन का चेहरा चमक उठता है और फिर फाइनली वांग लिन डीमन क्लैन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। क्योंकि लयन फैन तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो यहाँ से शुरू होगी। तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांगन फाइनली उस जॉइंट डीमन क्लैन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें डीमन क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर की 12 बड़े बड़े पैलेस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे होते हैं। इसी दौरान हमें चीहू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि 2 साल पहले हुए उस बैटल में हमारे एंसेस्टर ने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से लॉस्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें थैंकफुली एक वेसल मिल गया है, बट स्टिल उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसी वजह से वो क्लोज डोर कल्टीवेशन पे है और उन्होंने अपनी 3 बार जगह को चेंज किया है और हमें नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पे है। ठीक है ना। इसी के साथ वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी नज़र आता है क्योंकि जैसे ही उसको ये खबर मिलती है कि शंग ने उन्हें लूनफैन को जान से मार दिया है और वो अच्छे से जानता है कि वो अपना बदला लेने के लिए डीमन क्लैन जरूर आएगा, और जिसका मतलब यह है कि उसके एंसेस्टर की जान खतरे में है। तो एज अ क्लैन मेंबर और एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? इसी सारी कंफ्यूजन में हमें यहाँ पर चीहू नजर आता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो डीमन क्लैन का एंसेस्टर है भले ही वो गलत हो, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसने वो सब बस अपने क्लैन के फ्यूचर के लिए ही किया था, और डीमन क्लैन का एंसेस्टर उनके लिए लास्ट हो गए। लेकिन वांग लिन भी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसके बहुत से फेवर्स हैं वांग लिन के ऊपर, तो इसलिए वो वांग लिन को भी बिट्रे नहीं कर सकता। और यहाँ पर चहू बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में नज़र तो आता है, लेकिन हमें फाइनली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे वांगन को दिखाया जाता है जहाँ पर बंदा फुल तैयारी के साथ आया होता है क्योंकि उसे पता है कि डीमन क्लन के एंसेस्टर की ब्लड लाइन की पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर उसने भी ब्लड लाइन की पावर्स यूज़ की और जो भी उसकी अदर पावर्स उनको यूज़ किया ना तो वो वांग का यूज़ सेकंड्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देगा। तो वांगन वहां पर अपने बैग को निकालता है जिससे कुछ मटेरियल्स निकालने के बाद बंदा एक के बाद एक लगातार फॉर्मेशन पे फॉर्मेशन बनाता रहता है, और उसे ये सब करने में टोटल 3 महीने गुजर जाते हैं। लिटरली यार 3 महीने, क्योंकि वांगन अच्छे से जानता था कि डीमन क्लाइन का एंसेस्टर उसके अगेंस्ट अपने ब्लड लाइन की पावर को जरूर यूज करेगा, और वांगन नहीं चाहता कि वो टेलीपोर्ट हो जाए और कहीं भटक जाए। इसी वजह से इवन कि अगर डीमन कार के एंसेस्टर ने कोई चीप ट्रिक्स यूज किया तो वांग लिन दोबारा से टेलीपोर्ट होकर यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वांग लिन को इस फॉर्मेशन का आइडिया दुतियान के पास से मिले उस जेड से मिला था, लेकिन वांग लिन ने कुछ चेंजेस करके इसे पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल और परफेक्ट बना दिया था, जिसके बाद वांग लिन सेलेस्टियल जेड को एनर्जी सोर्स के तौर पर भी उसके ऊपर रख देता है और फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी उस फॉर्मेशन के ऊपर लगा देता है ताकि कोई भी इसे इजीली डिस्ट्रॉय ना कर पाए। इसी के साथ बंदा वहां से इमीडिएटली डिसअपियर होकर डीमन क्लैन के सेंटर में पहुंच जाता है और अपने डिवाइन सेंसस को चारों तरफ फैलाते हुए कहता है कि डीमन क्लैन के एंसेस्टर बाहर निकलो।
अब यहाँ पर वांगलेन की आवाज़ को सुनकर डीमन क्लैन के सारे मेंबर्स उससे 1000 फीट दूर पर आकर खड़े हो जाते हैं। साथ ही चीहू भी यहाँ पर उसकी आवाज़ सुन के आ जाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो कि वांगलिन से उसका इंट्रोडक्शन लेता है, जिस पर वांगलिन दशन के साथ अपना नाम बताता है, जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वांगलिन अपना नाम चेंगियो बताता है उन सभी को याद आ जाता है कि यह वही बंदा है जिसने कि लुयाफैन को जान से मार दिया और उसके सेक्ट के जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनकी कल्टीवेशन को भी उसने सील कर दिया था और उन्हें डर था कि कहीं वो सेम चीज़ें हमारे क्लैन के साथ भी ना कर दे। इसी दौरान वो ओल्ड मैन अपने आप को काम करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हमारे एंसेस्टर को क्यों ढूंढ रहे हो। बंदे का रिप्लाई सुनो उसे मारने के लिए, जो सुनते सुनते ही उस एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से एक टोकन निकालते हुए कहता है ये हमारा जॉइंट डीमन क्लैन है और हमारा एंसेस्टर लू एनफिंग की तरह कमज़ोर नहीं है कि तुम उसे ऐसे ही मार दोगे। सभी लोग, मैं तुम सबको तुम्हारा एल्डर होने के नाते ऑर्डर देता हूँ कि इसको मारने के लिए अपना जी जान लगा दो। और फिर वो ब्लैक टोकन अचानक से डस्ट में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोगों की बॉडी अचानक से रिएक्ट करने लगती है और वो लोग जोर से रो करने लगते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सारे डीमंस की बॉडी अचानक से जॉइंट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उनके सीन भी वहाँ पर बाहर निकल जाती है और उन सभी की नज़रों में हमें बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट नज़र आता है। लेकिन ये किलिंग इंटेंट वांगन से ज़्यादा खतरनाक नहीं था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वांग ली ने अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी बस किलिंग में ही गुजार दिया है और अब तो वांग ली ने अपने क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी को फ्यूज करके अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में था, तो उसकी आंखों में जो किलिंग इंटेंट था ना वो इन सभी से कई गुना ज़्यादा मैसिव था। जिसके बाद वो अपने किलिंग इंटेंट को चारों तरफ फैलाते हुए कहता है कि जल्दी बताओ कि तुम्हारा एंसेस्टर कहाँ है, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम सभी को धूल में बदलने के लिए। ये कहते साथ ही वांगलिन दोबारा से अपने उसी डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी का एक इमेज रिनकार्नेशन स्क्रॉल को पकड़कर उसके पीछे अपीयर हो जाता है और फिर उस स्क्रॉल में से ग्रे कलर की गैस निकलना शुरू हो जाती है, जो कि उन सभी डीमन क्लैन के मेंबर्स के बॉडी में इंसर्ट हो जाती है, जो देखकर वो एल्डर वांगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वांगलिन उसे एक ही पंच में दूर जाकर फेंक देता है और फिर वही ग्रे कलर की गैस उसकी बॉडी में भी इंसर्ट हो जाती है। लेकिन तभी ये दूर से एक आवाज़ आती है जो कि वांगलिन से कहती है कि चंगू वहीं रुक जाओ। ये वॉइस चीहू की थी, जिसे सुनने के बाद वांगलिन थोड़ी देर के लिए काम हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चीहू आधे साधे वांगलिन से कहने लगता है कि वांगलिन क्या तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त माना है, जिस पर वांगलिन थोड़ा शांत रहने के बाद जवाब देता है कि मेरे बहुत ही कम दोस्त रहे हैं और तुम उनमें से एक हो। जिस पर चीहू उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि तुम यहां से हमारे क्लैन को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। जिस पर वांगलिन उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे क्लैन के किसी भी मेंबर को अब तक क्यों नहीं मारा। वो इसलिए क्योंकि यह सभी तुमसे रिलेटेड है, वरना मैं चाहूँ तो अभी के अभी सभी को मौत के घाट उतार दूँ। और वालिन से ये सुनने के बाद चीहू के दिल में एक अजीब टाइप का पेन होता है, जिसके अगले पल वालिन उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अपने क्लैन के एंसेस्टर का पता बता दो तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। लेकिन इससे पहले कि चेहू कोई जवाब दे तभी वहाँ पर 3 हट्टे बंदे आ जाते हैं जिनकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई नज़र आती है और हमें बताया जाता है कि ये लोग सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पर थे। और तभी उनमें से एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि चेंगू मैं तुम्हें एक फ्रेंडली डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ, और जिस पर वांगन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम ना मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं। और फिर वो वापस से चीहू के जवाब का वहाँ पर इंतजार करता है। लेकिन इसी दौरान यह ओल्ड मैन को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने एक्स को उठाते हुए वांगलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांगलिन एक ही बन से उसकी सारी अकड़ निकाल देता है। और फिर वांगलिन उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं तो कोशिश छोड़ दो। यहाँ पर यह नज़ारा देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहे होते हैं और जीहू फंगलिन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमारा एंसेस्टर कहाँ पर है और चैन मेरा डीमन क्लैन का इस सबसे कोई लेना देना नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हम सबको यहाँ से छोड़कर चले जाओ। कि सुनने के बाद वांगन उससे कहता है कि ठीक है फिर, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एंसेस्टर मुझे मेरी स्वर्ड को वापस कर दे तो मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। यहां पर उसके सवाल का जवाब देते हुए चीहू बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहां पर है, लेकिन हम एक रिचुअल को फॉर्म करेंगे और एक हेवनली पैसेज को ओपन करेंगे तो जिससे हम उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे, और जैसे ही तुम्हें तुम्हारी सेलेस्टियल स्वर्ड मिल जाए तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे।
जिसके बाद वो वहाँ मौजूद तीनों एल्डर से कहता है कि मैं जूनियर एल्डर होने के नाते आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस फॉर्मेशन को ओपन किया जाए। जिसके बाद वह सभी एल्डर्स एक के बाद एक अपनी पावर को यूज़ करते हैं और वहाँ पर रे ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक ब्लैक प्लेयर्स वहां पर अपीयर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं, और जिसके बाद वो सारे एल्डर्स एक के बाद एक कुछ स्पेल्स को कास्ट करते हैं, जिससे आसमान से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उन जॉइंट 12 पिलर्स ने पूरे डीमन क्लैन को कवर कर लिया हो, और फिर सारे के सारे डीमन क्लैन के मेंबर्स वहां पर बैठ जाते हैं और एंडलेस करने लगते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लोग कुछ अजीब टाइप के सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर वांगलिन को चीहू की नज़र में स्ट्रगल नजर आ रहा था, क्योंकि वांगन भी जानता था कि यह उसका अच्छा दोस्त है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगन और चीहू के अलावा सभी लोग वहाँ पर बैठकर वही गाने को बड़बड़ा रहे होते हैं। जिसके बाद चीहू वांगलिन से कहता है कि वांगलिन, तुम्हें निराश करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारे डीमन क्लैन का एंसेस्टर हमारे क्लैन की आखिरी होप है और मैं अपने क्लैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और एज अ जूनियर एल्डर होने के नाते यह मेरा फ़र्ज है कि मैं अपने क्लैन की सेफ्टी के लिए सोचूं। मैं जानता हूं कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी और इसका फेवर भी मैंने तुम्हारी जान बचाकर उतार दिया था, तो अब हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हुआ। उसके इस बात से वांगलिन को समझ आ जाता है कि चीहू ने डिसाइड कर लिया है कि उसे किसका साथ देना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन 12 पिलर्स में से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जीज निकलती है, जिसे देखकर वांगन कहने लगता है कि तो फिर इसका मतलब यह है कि जो भी हम दोनों के बीच था वो सब कुछ अब बराबर हो गया है और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पर वांगन अच्छे से समझ गया था कि यहाँ पर यह जो फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है ये कोई उसके एंसेस्टर से कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वांगन को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। जिसके बाद वांगलिन गुस्से के साथ हंसते हुए पहले पिलर पे जाकर अटैक करता है, लेकिन वो पिलर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वांगलिन को भी खुद 3 कदम पीछे हटना पड़ता है। इवन के हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि एंशिएंट गॉड बॉडी के हाथ से खून तक निकलने लगता है। जिसके बाद वालिन बहुत ही इवल तरीके से स्माइल करता है, जिसके बाद उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक के बाद एक सारे 8 प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। और उसके इस टेरिफाइंग पावर को देखकर चीहू भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसके क्लेम का जो एंसेस्टर है उसकी लिमिट भी बस 8 पिलर्स तक थी, और अगर इसके आगे वांगलिन एक और प्लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, तो इसका मतलब ये कि वो उसके एंसेस्टर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ और नोटिस कर पाता, वांगन एक ही चुटके में बाकी के प्लेयर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ओ भाई, इसके बाद वांगिन जिस तरीके से हंसता है ना, उसे उस तरह देखकर वहाँ मौजूद डीमन क्लैन के सारे मेंबर्स की हालत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वलिन अपनी पावरफुल ओरा को रिलीज करता है और बिना कुछ किए ही इंटेंस अमाउंट में ब्लैक स्लैश रिलीज करता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। इवन कि उसके अटैक ची की तरफ थे नहीं, लेकिन एक ब्लैक स्लैश उसे भी पड़ जाता है, जिससे उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। इसके बाद फाइनली इन सभी के कल्टीवेशन को सील करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान हमें पहाड़ों की गहराइयों में एक पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डीमन क्लैन का एंसेस्टर होता है, जिसने कि अब अपनी आंखें खोल ली थी और यहाँ पर उसे ये भी पता चल चुका था कि वांगलिन यहाँ पर आ चुका है और वो अब उसके क्लैन मेंबर्स की कल्टीवेशन को सील कर रहा है। और यह जानने के बाद भी डीमन क्लैन का एंसेस्टर बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि एक बार उसके बॉडी प्रोसीजर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ना, तो वो बाद में इन सभी को अनसील भी कर सकता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वांगन की वो जो सेलेस्टर स्वॉर्ड थी उसके अंदर से शू लेके बाहर आता है, जो कि आते साथ ही उससे कहता है कि मास्टर आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाकर उस वांगन के 2 टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पर उससे ये सारी बातें सुनकर वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, एक बार मैं अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर लूँ, फिर हम दोनों साथ मिलकर उसे जान से मार देंगे। जिस पर शलीक को कहता है कि ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट ब्लो हो ना अब वो मैं दूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ल्यूमन क्लैन का एंसेस्टर वापस से उसे अपनी स्वर्ड के अंदर रख लेता है। तभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है कि आखिर क्यों शूली क्यों इतना ज़्यादा बदल चुका है और 2 साल के अंदर उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डीमन क्लैन का जो एंसेस्टर है ना, इसके पास एक ऐसी लेडी है जो कि ऐसी टेरिफाइंग पावर को पोजेस करती है, जिससे कि वो अपने चर्म के जरिए से किसी को भी अट्रैक्ट करके उसे कर सकती है और उसके माइंड एंड सोल पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और यह एबिलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक टाइम पे एंशिएंट क्लैन के एंसेस्टर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और ऑलमोस्ट उस पर भी कंट्रोल कर ही लिया था, लेकिन उस डीमन क्लैन का एंसेस्टर उससे थोड़ा पावरफुल था और इसलिए वो उसके चंगुल से बच गया था। और अब वो लड़की उसी के पास है और वह उसे अपने फ़ायदे और मकसद के लिए करता है। इसी के साथ हमें वापस से वांगलिन को दिखाया जाता है,
जहां पर उसे माउंटेन्स के बीच में हलचल होता हुआ नजर आता है और वो उसके पास पहुंचकर उन माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और इन सब की वजह से फाइनली डीमन क्लैन के एंसेस्टर को ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ता है। और वो जैसे ही बाहर आता है वो वांग लिन से कहता है कि क्या बात है, तुम्हें मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी है, तुमसे थोड़ा रहा नहीं गया। जिस पर वांग लिन कहता है कि आज यहाँ पे कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जिस पर वो डीमन कंगेस्टर कहता है कि वैसे तो मेरा प्लान ये था कि मैं अपनी बॉडी पोजीशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा सामना करूं, लेकिन तुम्हें अगर मरने की इतनी ही ज़्यादा जल्दी है तो तुम्हारे लिए मेरी 80% पावर ही इनफ होगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इसकी जो बॉडी पोजीशन का जो प्रोसेस था वो अभी बस 80% ही हुआ है। और यह एंशिएंट डीमन क्लाइंट का एंसेस्टर इस हद तक कॉन्फिडेंस था कि इसको लग रहा था कि वांगन को यह ना बस एक उंगली से हरा देगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में जुबानी फाइट भी बहुत देर तक चलती है और इसी दौरान वो एंशिएंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर वांगन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देखकर वांगन भी एक जोरों का पंच उसके ऊपर चढ़ देता है और उन दोनों के पावर के इम्पैक्ट से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसका इम्पैक्ट जैसे ही उस एंशिएंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को पड़ता है ना तो उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन वालिंग को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आती, जो देखकर वो एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा डर चाहता है कि यार चल क्या रहा है 2 साल में इसके साथ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और फिर वो थोड़े बहुत चिट्टे अटैक्स तो करता है लेकिन वांगलिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और फिर वो फाइनली वांगन के सेलेस्ट स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उस पर उससे अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड से शोले बाहर आता है और फिर वो तेजी के साथ वांगलिन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वांगलिन एक कूलर सी स्माइल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड्स के अंदर शीले पलटता है और एंसेस्टर का हाथ काट देता है। जी हाँ, यहाँ पर शील्गो ने वांगलिन को धोखा नहीं दिया था और यहाँ पर वांगन भी यह बात अच्छे से जानता था कि शीलग्यू उसे कभी भी धो पाया। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि आखिर क्यों शीलग्यू ने वांगलिन को बिट्रे नहीं किया, क्योंकि शीलग्यू वांगलिन के साथ बहुत ही अरसे से हैं और वो अच्छे से जानता है कि वांगलिन की दोस्ती जितनी ज़्यादा अच्छी है ना उसकी दुश्मनी उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका दुश्मन उससे कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता, भले ही तब डीमन क्लिन का एंसेस्टर उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन शग्यू ये बात अच्छे से जानता है कि वांगलिन जब अपने पे आएगा ना तो इसे भी जान से मार देगा। एंड सेकंड ये है कि शल्ग्यू पर्सनली वांगलिन को ज़्यादा पसंद करता है। जिसके बाद शल्ग्यू वांगलिन से कहता है कि इसे जान से मारने से पहले इसके पास जो बैग ऑफ होल्डिंग्स है ना उसे ले लेना। अभी यहाँ पर उस एंसेस्टर को इस हद तक गुस्सा आ जाता है कि इतनी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी शलेक्यू ने उसे धोखा दे दिया। इवन कि वो लड़की जिसके पास की चर्म एबिलिटी थी वो भी किसी काम की नहीं, जिसके साथ ही वो एक और टेरिफाइंग अटैक वांगन पर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक फॉग सा निकलता है और वो ब्लैक फॉग एक जॉइंट बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो देखकर वांगलिन अपना 10,000 फ्लैग निकालता है जिसके प्राइमरी सोल लू यनफेंग था और फिर वो उससे उस पर अटैक करता है, जिससे थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वो पेस्ट भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पर इस एंसेस्टर को ये बात पता चल जाती है कि वांगन को अगर हराना है तो कोई तगड़ी और पावरफुल चीज़ निकालनी होगी। ये कहते हैं साथ ही वो कुछ स्पेल्स को कास्ट करता है, जिससे हम देखते हैं कि दूर कहीं पहाड़ों के बीच में जो सबसे बड़ा वाला पहाड़ था ना वो बीच से फट जाता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा कुल्हाड़िया आता है। और जैसे ही वो एंसेस्टर इसे होल्ड करता है ना इसने उसका जो हाथ कटा था वो रीजनरेट हो जाता है और फिर वो कहता है कि यह हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल ट्रेजर में से एक है। और जब हमारे क्लैन के एंसेस्टर इस प्लेनेट पर आए थे ना तो उन्होंने इसकी मदद से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो एक्स इतने ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज़ करता है कि कहीं ना कहीं वांगलिन को भी ये लगता है कि वो उसकी पावर को सप्रेस कर रहा है, जिससे वांगलिन अब समझ जाता है कि अब वक्त आ गया है कि उसे बाहर निकाला जाए। और फिर फाइनली गाइस वांगलिन यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और 1 बिलियन सोल फ्लैग को अपने सामने देखकर ना उसे जॉइंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की सिविटी गुल हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो नेशनल ट्रेजर है, जिसे कि इस पूरे प्लेनेट का सबसे पावरफुल ट्रेजर में से एक माना जाता है, वो आखिर इसके पास क्या कर रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूर से एक लेडी भी ये सारा नज़ारा देख रही होती है और वो कहती है कि अच्छा तो ये रीजन है कि दूतिया ने मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया, अब तुम समझ गए हो कि यह लुमई है। और फिर वो कहती है कि इस एंसेस्टर को जीतना तो मुश्किल है और इसलिए अब मुझे इस फाइट में इन्वॉल्व होना होगा।
ये कहते साथ ही जैसे ही वह 2 कदम आगे लेती है उसके सामने जाओ आ जाता है और उसके सिर पे वही स्ट्रॉ हेड होती है, जिसे देखकर लू समझ जाती है कि इसे यूनक जी ने ही भेजा है। और अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा था तो तुम्हें पता होगा कि यूनन क्यों ने इसे यहाँ पर क्यों भेजा है। नहीं देखा ना? हाँ और मत देखो, मैं नहीं बताने वाली, जाओ। जिसके बाद वो सिर्फ फाइट करने के लिए अपने डोमेन को बाहर निकाल लेता है और लू उनके बीच में जुबानी जंग भी चलने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से जडीपन क्लन के एंसेस्टर वांगन को दिखाया जाता है, जहां पर वांगलिन अपने सोल फ्लैग को यूज करता है और वो जॉइंट डीवन क्लैन के एंसेस्टर अपने उसी जॉइंट एक्स को। लेकिन हमें यहां पर बताया जाता है कि वो डीवन क्लन के एंसेस्टर की जो ब्लड लाइन की पावर था वो पूरी तरीके से अवेक नहीं थी, इसीलिए वो उस एक्स को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाया और यहां पर इसकी हालत पहले से ही खराब थी और अब तो इसका सामना उस 1 मिलियन सोल फ्लैग से हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि उस सोल फ्लैग में से इंटेंस अमाउंट में सोर्स बाहर आती है और जैसा कि तुम सबको पता है कि इस 1 मिलियन सोल फ्लैग में 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की सोर्स है, साथ ही 100 से भी ज़्यादा सोल फॉर्मेशंस की सोर्स है और नथन सोल्स का तो पूछो ही मत। जिसके बाद वो सारी की सारी सोल्स आकर उस एंसेस्टर को घेर लेती है और उसे अपने अंदर डिवोट करना शुरू कर देती है, जिससे वो एंसेस्टर समझ जाता है कि अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं और फिर वो उन सोल्स पर एक क्रैक ओपन करके बाहर निकलते हुए वही वर्टेक्स को क्रिएट कर देता है जो कि उसने संताई के अगेंस्ट यूज किया था। और इसी वजह से वांगलिन ने उस डीमन क्लैन के बाहर में वो सारे फॉर्मेशन क्रिएट किए थे ताकि अगर वो कहीं और ट्रांसफर हो भी जाए ना तो वापस से वो इस जगह पर आ सके। और जैसे ही वो उस वर्टेक्स के अंदर खींचा हुआ जा रहा था और वो इसी दौरान अपनी स्पेशल एनर्जी को यूज करके उसके उस एक्स और बैग ऑफ होल्डिंग्स को अपनी तरफ खींचने लगता है और थोड़ा सा तो प्रेशर डालने के बाद फाइनली वो दोनों चीज़ें भी उसे मिल जाती है। इसी के साथ यह जो डीमन क्लैन का एंसेस्टर था इसका चैप्टर फाइनली यहाँ पर क्लोज हो जाता है। जलवा है यार वांगलिन का। इसी के साथ वांगलिन भी कहीं और डेलीप्ट हो जाता है, बट एस आई सेड कि इसने पूरा बैकअप प्लान रेडी करके रखा हुआ था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।